हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स एचपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के पेपर की प्रेपरेशन विद डिटेल स्टडी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सिलेबस लिया है। फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 80 मार्क्स का जो है वो हमारा ये सब्जेक्ट आएगा और 20 मार्क्स का जो है वो टीचिंग से रिलेटेड है, बीएड का सिलेबस, तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो रोज का हम एक टॉपिक किया करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहले थोड़ा सा ही देख लीजिए कि ये आपका सिलेबस है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, इसमें हम बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, चॉइस एंड स्केर्सिटी का जो है वो टॉपिक आज करेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो आपको पता है ये कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो हमारी चॉइस एंड स्केर्सिटी की प्रॉब्लम्स है। ठीक है, स्केर्सिटी मतलब कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो स्केर्स हैं और इसीलिए हमारे पास जो फिर चॉइसेस जो है वो अराइज होती हैं। ठीक है, हम अपनी ऑल द वांट्स जो है, जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं, हम सबको जो है वो पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। नेक्स्ट है नेचर एंड, इसके अंदर आपका आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। इसमें सारा ही आपका आ जाएगा, जो थोड़ा बहुत मेंशन नहीं है जैसे आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का वगैरह जो है वो भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है वो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो मतलब हिंदी इंग्लिश हिंदी में भी कंफर्ट होंगे ज़्यादा, तो मैंने थोड़ा सा जो है वो ट्राई किया है कि हिंदी में भी जो है वो थोड़ा पोर्शन जो है वो यहाँ पे रखूँ। बट मैंने समझा, तो मैं हिंदी में जाऊँ तो मतलब आपको ऑब्वियसली जो है वो समझ आ ही रहा होगा। तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है वो आपकी जो है वो एक फंडामेंटल इश्यूज हैं जो कि आपके स्केर्सिटी से रिलेटेड है। और स्केर्सिटी का मतलब ये है कि रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स जो हैं वो नीड्स जो है वो हमारी लिमिटलेस है। लिमिटलेस मतलब अनलिमिटेड है। और उसका रिजल्ट ये है कि बोलते इंडिविजुअल हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई सोसाइटी हो, हर सबके लिए जो है वो एक चॉइसेस की प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है। तो उन सबके सामने ये प्रॉब्लम रहती है कि हाउ टू एलोकेट देयर स्केयर रिसोर्सेज, कि हमने अपने स्केयर रिसोर्सेज को जो है वो एलोकेट कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। अगर हमारे पास इनकम जो है वो मतलब हमारी इनकम 20,000 है या 25 है, 30 है, तो वो क्या एक लिमिटेड है ना, हमने पूरा मंथ उसको जो है वो चलाना होता है। तो कैसे हमने एक मैनेजमेंट करना है, उसका रैशनल मैनेजमेंट करना है ताकि जो है वो हमारी सेविंग भी हो और हमारी जो नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो। ठीक है, तो ये हमें जो है वो इकोनॉमिक्स बताती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे हिंदी में भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चॉइस की बात करें तो चॉइस जो है, अब चॉइस क्यों आती है हमारे पास? चॉइस तभी आती है जब हमारा जो है वो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उसके जो है वो अल्टरनेटिव यूजेज जो है हम उसकी बात करते हैं। तो चॉइस रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सिलेक्टिंग वन ऑप्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ अवेलेबल अल्टरनेटिव, कि मतलब उसके अल्टरनेटिव तो काफ़ी है बट हमने हमें उसमें से एक वन सेट को जो है वो प्रेफर करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। चाहे इंडिविजुअल हो, बिजनेस हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, तो हर एक के लिए जो है मतलब जो आपका रिसोर्सेज जो है वो क्या है, लिमिटेड है हर एक के पास। और हमारे पास जो है वो स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और चॉइस की प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है। तो चॉइसेस, मेकिंग चॉइसेस बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बार बार वही बात रिपीट हो रही है। एंड कैसे हमने जो है वो सेटिस्फाई होना है लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू, कैसे हमने अनलिमिटेड वांट्स को जो है वो अपनी सेटिस्फाई करनी है। चॉइसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटीज एंड कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट है स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी की बात करें मतलब कि कमी। ठीक है, तो स्कैर्सिटी का मतलब ये है कि फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्कैर्सिटी की भी है और ये इम्बैलेंस बिटवीन द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। ये क्या है, ये इम्बैलेंस, अनबैलेंस्ड हो जा रहा है। मतलब कि इम्बैलेंस है किसके बीच में, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स के बीच में, कि हमारी वांट्स बहुत ज़्यादा हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में। तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हमने उनको जो है वो रिसोर्सेज लाइक आपका टाइम, मनी हो गया, लेबर हो गया, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, तो ये क्या है, ये जो है हमारे रिसोर्सेज है और ये क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो किस तरह से हमने जो है वो अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। एंड रिसोर्सेज आर फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, लिमिटेड है। इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज मस्ट मेक चॉइस अबाउट हाउ टू allocate them
टू फुलफिल देयर नीड्स एंड वांट्स, मतलब कि कैसे जो है वो अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए उनको जो है वो एलोकेट करना है, ठीक है। आगे ये बोल रहा है कि यहाँ सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल वांट्स विद द लिमिटेड मींस ऑफ प्रोडक्शन, एवरी सोसाइटी मस्ट डिसाइड सम वे ऑफ सिलेक्टिंग दोज वांट्स विच आर टू बी सेटिस्फाई, मतलब बार बार जो है वो सेम बात को रिपीट कर रहा है, ठीक है। कि वैसे ये कि रिसोर्सेज स्केर्स हैं और वांट्स अनलिमिटेड हैं, और कैसे जो है वो हमें अनलिमिटेड वांट्स के को जो है वो स्केर्स रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू जो है वो फुलफिल करना है। तो लिमिटेड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज सच एज आपका लैंड हो गया, रॉ मटेरियल या मैं स्किल्ड मैन पावर हो गया, कैपिटल इक्विपमेंट एक्सेट्रा, ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो आपका स्केल रिसोर्सेज अचीव द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सेटिस्फेक्शन, कैसे जो है वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन अचीव करनी है। यहाँ पर एक कोटेशन दी है, एन एमिनेंट इंग्लिश इकोनॉमिस्ट लॉर्ड रॉबिन्स डिफाइंस economics in terms of this basic economic problem according to Robbins के according बोला है कि economics क्या है। economics is a science, economics is that science which is related our human behavior in which we study our scarce resources and unlimited human wants and resources have alternative uses। तो इसने तीन चीजें बताई हैं, एक unlimited wants है, एक scarce resources है, and resources के क्या है alternative uses हैं। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इतना तो सबको ही पता है। नेक्स्ट आपका थ्री मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो हमारी कौन सी है। एक आती है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो फर्स्ट हम बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करें तो हमें क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, किन चीज़ों का प्रोडक्शन जो है वो करना है। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने रहती है कि चूजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड विद द लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज। हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू हमें कौन सी गुड्स को जो है ये सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कि कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या उसको लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के थ्रू या फिर आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो उसको प्रोड्यूस करना है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास रहती है। नेक्स्ट आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, क्या सेल्फ कंजम्पशन के लिए या अकॉर्डिंग टू जो है वो रिच के अकॉर्डिंग या पुअर के अकॉर्डिंग किस तरह से जो है वो प्रोडक्शन करना है। तो प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर जो मतलब हमारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उनको सोसाइटी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना शेयर जो है वो किस तरह से प्रोडक्शन कैसे जो है वो रिच एंड मतलब कि टू सेक्शन है तो किस तरह से उनमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इन अदर वर्ड्स सच एज कमांड इकोनॉमी सेंट्रल अथॉरिटीज एंड टू डिसाइड रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि इसमें गवर्नमेंट भी जो है वो अपना रोल प्ले करती है कि किस तरह से जो है वो रिसोर्सेज का जो है वो या फिर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा among the people. The scope of economic theory and economic बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, और स्कोप क्या है। अब यहाँ पर डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने जो है वो डिफरेंट बात की है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ अगर हम देखें तो उनकी डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में जो था वो इन्होंने ये बुक लिखी थी, ठीक है, और इन्हीं को जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी जो है वो बोला जाता है, ट्रेडिशनल फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ एंड मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो एडम स्मिथ है, और ट्रेडिशनल अगर हम बात करें तो वो चाणक्य, आपने सुना होगा चाणक्य जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर अगर पूछे तो भी एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स के फादर भी एडम स्मिथ, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स बोले तो वो केन्स को माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिकार्डो। रिकार्डो के अकॉर्डिंग अगर हम देखो तो हाउ टू प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे जो है वो प्रोडक्शन करना है और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्शल अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इन्होंने बोला है। पीगू ने जो है वो इकोनॉमिक स्टडी द पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर के बारे में बोला है, ठीक है। गुस्ताव कैसल ने जो है वो मार्केट प्राइसेस एंड मार्केट एक्सचेंज के बारे में। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने जो है वो अपनी डिफरेंट डेफिनेशन जो है वो इकोनॉमिक्स में दी है और उसका स्कोप बताया है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस। अब इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस है। इट इज रिलेटेड विद ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, और इसमें हम स्केल रिसोर्सेज और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की जो है वो स्टडी करते हैं।
इकोनॉमिक्स इज मोर देन अ स्टडी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। तो ये भी बात जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी रिलेटेड है कि व्हाट इज एंड दैट इज, मतलब कि व्हाट इज कि क्या है एट प्रेजेंट में, कि इंडिया पॉवर्टी जो है वो इतनी है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इतना है, ठीक है। तो ये जो है वो व्हाट इज प्रेजेंट की कंडीशन है, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा। एंड नॉर्मेटिव में आएगा व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, कि पॉवर्टी शुड बी रिड्यूस्ड और इतने से इतनी कम होनी चाहिए। तो ये चीजें जो है वो आपका नॉर्मेटिव में आएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अगर हम बात करें तो ये जो है वो आपका डिफाइन करें तो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच can be produced with the help of given resources and technology, ठीक है। A producer can produce with given resources and technology। नेक्स्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कुछ इस तरह से रहता है, आप सबको पता होगा। ये आपका जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कॉम्बिनेशन है ABCDEF तक। ये आपका क्लोथ का है और ये व्हीट का प्रोडक्शन है। अगर वो अपने सारे प्रोड्यूसर जो है वो सारे रिसोर्सेज अगर व्हीट पर लगाता है तो वो क्लोथ का प्रोडक्शन जीरो करेगा, और सारे रिसोर्सेज जो है वो क्लोथ में लगाएगा तो व्हीट का जो है वो प्रोडक्शन को जीरो करना पड़ेगा। तो वही कंडीशन अगर सारे रिसोर्सेज यहाँ लग रहे हैं तो ये वाला जो है वो आपका 15 व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पर जीरो है। और अगर इस पॉइंट को अगर हम देखें तो यहाँ क्लोथ का जो है वो 5 कर रहा है तो व्हीट का जो है वो जीरो है। अब क्या है कि एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज, हमने पहले ही बात करी कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। साइज जो है वो लैंड का वो भी क्या है मतलब एक लिमिटेड है, ठीक है। इतने से एरिया में जो है वो हमने प्रोडक्शन करना है। तो इस एरिया में जो है वो हमारे पास चॉइस है कि यहाँ पर राइस लगाएं, व्हीट करें, मतलब कौन सी क्रॉप को जो है वो एट ए टाइम जो वन टाइम अगर हम 2 ग्रो करनी है तो हमें तो पार्टीशन करना ही पड़ेगा ना, और एक का बढ़ाना है तो दूसरे का कम होगा, ठीक है, इस तरह से। तो आपका जो है वो एक का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए जो है वो एक का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए दूसरे का डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। इंक्रीज करने के लिए दूसरे का डिक्रीज। तो इस तरह से जो है वो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो ये कनकेव शेप का होता है। Production possibility frontier, it is also known as production possibility frontier and law of increasing opportunity cost क्या होती है। opportunity cost आपका next best alternative cost होती है, ठीक है। अब इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना तब तो सबको ही मतलब पता है जनरल सा, ये तो इंट्रोडक्शन ही है। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कब होगा, हम बीपीसी के थ्रू देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो आपका अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स अंडर द पीपीसी, इसके अंदर जितने भी आपके ये कॉम्बिनेशन यहाँ है वो आपका अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को बता रहे हैं, ठीक है। और ये अटेनेबल होंगे, बट यहाँ बाहर जो है इनको हम अनअटेनेबल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो विद इन आपका ऑन द पीपीसी होंगे ये आपका जो है वो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट को भी बताएंगे और अटेनेबल भी हैं। और पीपीसी जो है वो यहाँ पर मतलब इन पॉइंट्स को मिलाने पर जो है वो अटेनेबल और आपका बाउंड्री पर जो मतलब कि जितने रिसोर्स का यूज करना है उतना यूजफुल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब कि एक का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए दूसरे का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज करना पड़ता है। और क्या कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है, क्या कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल, तो कितना कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कितना कैपिटल गुड्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये जो है वो मैनेजमेंट होना जरूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, यहाँ पर आपका थोड़ा सा ये वाला डायग्राम यहाँ था, यहाँ से आना था, ठीक है। तो ये देख लेंगे आप, अगर पहले पीपीसी जो है वो आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो ग्रोथ के साथ जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, तो फिर ये वाला आ जाएगा। तो दिस वाज योर टुडेज टॉपिक एंड नेक्स्ट वाला जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज का जो है वो हमने फर्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस किया, तो नेक्स्ट जो है वो हमारा देख लेते हैं थोड़ा सा कौन है नेक्स्ट, कौन सा टॉपिक है। ये है आपका डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड ऑफ एनालिसिस। तो ये हम जो है वो कल जो है वो नेक्स्ट वाली क्लास में
करेंगे। ठीक है, तो जो भी नए हैं यहाँ पर वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि रोज जो है वो हम इस तरह का कुछ ना कुछ स्टडी करते रहें। और हमारा जो दूसरा हमने पेपर भी स्टार्ट किए हैं, वहाँ हमारी एमसीक्यूज के थ्रू रिवीजन हो रही है, मतलब एक तरह से प्रैक्टिस हो रही है। और यहाँ पर जो है वो हम विद कंसेप्ट जो है वो कर रहे हैं। क्लियर? तो आई होप कि आपको जो है वो कंटेंट जो है वो हेल्पफुल लगा होगा, और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।